जब तक तुम लोग बाहर नहीं जाओगे माता जी अंदर नहीं आएंगे। तुम लोग जाओ यहाँ से प्लीज। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कुछ नहीं मिलेगा। वो काम किसी इंसान का नहीं, एक बुरी आत्मा का है। जल्द से जल्द महायज्ञ करना होगा। हमें लगता है कि इस बार बाबू की तबीयत भी उस घूंघट वाली माता के कारण ही खराब हुई है। और जो सुप्रिया भाभी के साथ हुआ है ना, वो भी उस फ्रॉड माता ने करवाया होगा। उस घूंघट वाली माता की असलियत कैसे जाने? जैसे हवन संपन्न हो जाए अपने पति को यहाँ ले आना, क्योंकि आज हम जानना चाहते हैं कि वो बुरी आत्मा ने किसके शरीर के अंदर अपना घर बनाया। जी माता जी। आज ये अग्नि हमें उस इंसान तक ले जाएगी जिसके अंदर बुरी आत्मा ने अपना घर बनाया है। लेकिन कैसे माता जी? वो दिए देख रही हो? जी। बस उसी से सब पता चल जाएगा। इन दियों का क्या करना है? इस घर में 6 लोग हैं। सागर, गंगा, पुलकित, सुप्रिया, माधवी और कशिश। 6 लोग, 6 दिए। पूजा के वक्त मैं उनको बोलूंगी आके अपने अपने दिए जलाए। लेकिन उससे क्या होगा? उस आखिरी दिए को ध्यान से देख। देख उसके पीछे क्या पड़ा है। स्टोव? पर पूजा में स्टोव का क्या काम? इसे देख। ये वायर दिए से लेके स्टोव तक कनेक्टेड है। जो भी इस दिए को जलाने आएगा वो दिया नहीं, ये वायर जला रहा होगा। और वायर के जलते ही जो भी इस स्टोव के नजदीक होगा वो जल के राख हो जाएगा। समझ गई? समझ में तो आ गया, लेकिन लोगों को शक नहीं होगा कि आपने स्टोव क्यों रखा पूजा में? आभा, आभा। इस लाल कपड़े से हम ये स्टोव को ऐसे ढक देंगे। सबको लगेगा इसमें धर्म की किताब है, पूजा की किताब है। धर्म कर्म के नाम पर सबको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। और जब मैं कहूंगी कि यही चीज उस बुरी आत्मा का पता लगाएगी तो कोई इसके नजदीक भी नहीं आएगा। और मेरी माधवी दीदी तो इससे दूर रहेगी। और तुझे पता है ना, माधवी दीदी को घूंघट वाली माता पे पूरा विश्वास है। अब तू एक काम कर, तू है ना ये फूलों से ये वायर को ढक दे, ठीक है? ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और ये सेम सेटअप नीचे हवन के बराबर करना, ओके? ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। मम्मी सब क्या है ये पुलकित भी आ गए हैं, पापा को लेकर आते ही होंगे वो। पापा ये सब देखेंगे, आप जानते हैं ना उन्हें सब पसंद नहीं है। चुप रह सागर, प्लीज इस वक्त बहस मत। तेरे पापा आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। अभी प्लीज शांति से पूजा हो जाने। कशिश, उस लाल कपड़े के नीचे क्या है? सुप्रिया ने पूछा तो माताजी ने कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा है कि कोई ऐसी चीज है जिसे बुरी आत्मा को कंट्रोल करके पकड़ने में मदद करती है। अब पूजा के बाद ये पता चलेगा कि वो चीज क्या है। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? ये माताजी आखिर करना क्या चाहती हैं?
माधवी बेटा, मैंने गरम दूध मंगवाया था, आ गया? मैं देखती हूँ माता जी। महाराज जी कहाँ रह गए महाराज जी भी ना? गंगा जाओ जाके देखो महाराज जी अभी तक दूध क्यों नहीं लेकर आए। जी बाबूजी। बाबूजी वो तुम अभी तक यही हो? जाओ जाके देखो दूध क्यों नहीं लाए। माता जी पूजा कर रही है ना, जाओ जल्दी। महाराज जी दूध गर्म हो गया? हाँ गंगा बिटिया। हम बर्तन ले लेते हैं। महाराज जी ये केरोसिन तुम लेकर आए? नहीं, अम्मा जी का खाना सिर्फ स्टोव पर बनता है, वो यहाँ है नहीं तो मिट्टी के तेल की क्या जरूरत। अब घर के सारे सदस्य एक एक करके आके दिया जलाए। जिसके अंदर भी बुरी आत्मा का वास है, उसका दिया जलाते ही कुछ ऐसा होगा जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। माधवी बेटा, जी माता जी। आप शुरुआत करिए। फिर कौन लेकर आया होगा इसे यहाँ पर? पता नहीं, अच्छा महाराज जी स्टोव कहाँ है? यहीं पर। यहाँ तो नहीं है, यहाँ होगा। सागर अपने पापा के लिए इतना भी नहीं करेगा? सागर गंगा कहाँ है? उसे भी दिया जलाना है ना? जो यहाँ है उससे दिया जलाओ, गंगा आ जाएगी। आप आइए और आके दिया जलाइए। लेकिन मैं तो इस घर की मेंबर भी नहीं हूँ। पर इस घर में तो रहती हो ना। आओ और दिया जलाओ। यहाँ पे नहीं। आज ये अग्नि हमें उस इंसान तक ले जाएगी जिसके अंदर बुरी आत्मा ने अपना घर बनाया है। इसका मतलब उस लाल कपड़े के नीचे स्टोव रखा है। हे भगवान। माता जी आप ठीक तो है ना? ठीक तो? पागल हो गई हो क्या? माता जी को धक्का क्यों मारा? बाबूजी हम तो सिर्फ कशिश को बचा रहे थे।
जो आज इनकी मेहरबानी से जल जाती। भाऊजी तुम अब तो समझ जाओ कि ये माता जी तुम्हारी मदद और पूजा के नाम पर हम सबको जला के मार देना चाहती हैं। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ भाऊजी, ये घूंघट वाली माता अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हें बहका सकती है, हमें नहीं। तुम्हारे भोलेपन और तुम्हारी मजबूरी का गलत फायदा उठा रही है ये। तुम्हें पता है भाऊजी, अभी हमें किचन में केरोसिन की खाली बोतल मिली और अम्मा जी का स्टोव भी अपनी जगह से गायब है। और यहाँ पर ये माता जी दावा कर रही है कि अग्नि से उस इंसान का पता लगाएंगी जिसके अंदर बुरी आत्मा बसी हुई है। नहीं, सच तो ये कि आज हम सबको ये जला के मार देना चाहती है। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो अभी हम ये लाल कपड़ा हटाकर दिखाते हैं। जरूर इसके नीचे इसने अम्मा जी का स्टोव छिपा के रखा है, जो आग से बर्स्ट हो जाता और हम सब जल के मर जाते। हाथी बेटा, ये सब क्या हो रहा है? हमारा इतना निरादर आज तक किसी ने नहीं किया। क्या आपने हमें इसीलिए यहाँ बुलाया था, इतना बेइज्जत होने के लिए? नहीं माता जी, आप प्लीज नाराज मत होइए। ये सब मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कर रही थी। इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं ना। पर इतनी बेइज्जती होने के बाद अब हमसे और नहीं सहन होगा। अब इस समस्या से कैसे निपटना है वो आप लोग जानो। हम यहाँ से जा रहे हैं। रुको एक मिनट। हम तुम्हें ऐसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। पहले ये तो पता कर ले कि उस लाल कपड़े के नीचे तुमने क्या छिपा के रखा है। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाए, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो, और वो भी ऐसे नहीं, पुलिस वालों के साथ। गंगा, ये सब क्या कर रही है तू? एक मिनट सागर, हम बताते हैं। तुम्हारी क्या हो? अरे बाबू, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फिसल कैसे गए यहाँ पे? आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, I'm fine। फाइनली मैं घर आ गया और घर में कदम रखते ही मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। ये कौन है? मैं जानती हूँ आप इन सब पे विश्वास नहीं करते, लेकिन ये सब कुछ मैं आपके लिए ही करवा रही हूँ, आपकी अच्छी सेहत के लिए। अगर आप पूजा में शामिल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आप नहीं भी शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज मुझे ये पूजा खत्म कर लेने दीजिए, मेरी तसल्ली के लिए प्लीज। पुलकित, पापा को ऊपर ले जाओ। माता जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज नाराज होके मत जाइए। माता जी अपने परिवार की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। भाऊजी, तुम्हें से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी तो ये घूंघट वाली माता मांगेगी, वो भी हम सबसे, जब इसकी असलियत हम सबके सामने ले आएंगे। अभी हम वो लाल कपड़ा उठाकर तुम्हें दिखाते हैं भाऊजी इसके नीचे क्या।
गई तसल्ली या भी कुछ और भी करना बाकी है? गंगा बेटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम मुझ पर इतना शक क्यों कर रही हो? मैं तो इस परिवार का भला चाहती हूँ। माधवी बेटा, अब हमें जाना होगा। इससे पहले कि कोई और इल्जाम लग जाए, हम चलते हैं। माता जी, माता जी, माता जी, मैं आपसे पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। प्लीज आप नाराज होके मत जाइए, पूजा संपन्न कर दीजिए। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, आप प्लीज रुक जाइए। माधवी बेटा, आप इतना बोल रही हो तो हम आपको नाराज नहीं करेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। गंगा, तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि वो स्टोव अचानक किताब में कैसे बदल गया। ठीक है ना, आराम से आराम से आराम से। अब जल्दी। आई बैठ। स्टोव तो अब यही है। महाराज जी, ये स्टोव तुम यहाँ पर लेकर आए? मैंने तो नहीं रखा यहाँ पर। अच्छा, तुम किचन में थे या कोई पीछे से आया? नहीं बिटिया, मैं तो भैया जी को पानी देने गया था। उस बीच कोई आया हो तो मुझे नहीं पता। बर्तन धोकर आता हूँ। पहले स्टोव अचानक गायब हो गया, फिर वापस अपनी जगह पर आ गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो घूंघट वाली माता बहुत चालाकी से अपनी चाल चल रही है। अगर वो ये सब अकेले नहीं कर सकती है, कोई और जरूर है इस घर में जो उसकी मदद कर रहा है। कोई फैमिली मेंबर तो नहीं हो सकता। अनवर साहबा, कहीं वो तो नहीं? हो सकता है उस घूंघट वाली माँ ने उसे पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया हो। जो कोई भी हो, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। सच क्या है, हम पता लगा कर ही रहेंगे। अब छोड़ेंगे नहीं उसे। गंगा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पता करने के लिए तुम्हें तकलीफ उठानी पड़े। गंगा बेटा, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? ये तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। हमें बहकाने की कोशिश मत करो। घर के दूसरे लोगों को भले ही कुछ दिखाई ना दे रहा हो, मगर हम सब देख पा रहे हैं। इस घूंघट के नीचे जो चेहरा छिपा के रखा है ना तुमने, पहचान गए हम उसे। खुद को माता कहती हो, धर्म कर्म पूजा पाठ की बातें करती हो, मगर हो एक नंबर की ढोंगी। अब तक तो हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब हमें यकीन हो गया। हमारे घर में जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है ना, ये सब तुम ही करवा रही हो। हमने अपनी आंखों से देखा कि किचन में स्टोव अपनी जगह पर नहीं था, अब एकदम अचानक से आ गया। खुद से तो नहीं आया होगा, जरूर उसे कोई लेकर आया। और हम जानते हैं ये काम तुम्हारा ही है। बस अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि तुम ये क्यों और कैसे कर रही हो। उसके बाद हम सबको तुम्हारी असलियत बता देंगे। तुम्हारा खेल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है माता जी। बेटा, बहुत समझाने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम हो के समझना ही नहीं चाह रही। पता नहीं तुम्हारे ये दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मुझे डूंगी कहो या पाखंडी, पर तुम्हारी वो बाऊजी है ना,
उसका मेरे पे अटूट विश्वास है, बहुत आस्था करती है मुझ पर, और ऐसी आस्था कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। आस्था में बहुत ताकत होती है। सही कहा तुमने, आस्था में बहुत शक्ति होती है। हम भी ईश्वर में आस्था रखते हैं और हमारे वही ईश्वर हमारी मदद करेंगे तुम्हारा भांडा फोड़ने में। बहू जी को तुमसे आस्था ने नहीं, अंधविश्वास ने जोड़ रखा है, और उनकी आंखों से यह अंधविश्वास का पर्दा हम बहुत जल्दी हटा देंगे। 7 दिन के अंदर हम तुम्हारा असली रूप पूरे परिवार के सामने ले आएंगे। याद रखना हमारी बात।